येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मे त्रिलोके भूभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। भारत के वासी, भारत के निवासी का जो प्रमाण है, प्रमाण पत्र है, भारत में रहने वालों की जो योग्यता है वो है विद्या। जो विद्यमान है संसार में परमात्मा उसी के अंश के रूप में सब विद्यमान है। विद्या से ही जीवन का अर्थ सार्थक होता है। विद्या तप से, दान से, ज्ञान से, शील से, गुण में शील हो, शालीनता हो, धर्म का पर्याय विद्या है। इस विद्या से एकात्म भाव, एकाग्र भाव, एकाग्र विचार, परमात्म भाव, तदात्म भाव कि परमात्मा तू ही तू है, तेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तेरा ही सब कुछ है, तेरे लिए ही सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। ये सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक न्याय, सामाजिक प्रेम और गुणों को स्थिर, जो गुण है वो स्थिर हो, गुण के रूप में इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि ये स्थिर भाव हो, एकाग्र भाव हो, तदात्म भाव हो, परमात्म भाव हो का स्वभाव हो, सब में एकाग्र भाव हो, अपनत्व का भाव हो, अपनत्व का विचार हो, अपनत्व की व्यवस्था हो। ये सत्य धारणा है। और गुणों को स्वाहा, जो सुगंधित गुण जिसमें है उन्हें स्वाहा करके सुगंध हो, सत्य हो, शांति हो, शिवम हो, गुण को स्थिर करके स्वाहा करके, या जो गुण गंध फैलाने वाले हैं उन्हें धरती के गर्भ में, धरती के नीचे ढक कर या धरती में मिला करके उन गुणों को शांति किया जाए। ये भारत की योग्यता है, जिनमें ये योग्यता नहीं होती, विद्या नहीं होती, ते मृत लोक है, उनके लिए ये मृत लोक है। भूभार भूता, इस पृथ्वी पर भाग बनकर, भूत बनकर ऐसे लोग मरे हुए हैं, इनका जीवन इनके पास नहीं है। ये मरे या जीवित रहकर भी मरे, इनके जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए रामा युद्ध में करोड़ों लोग मरे थे,
महाभारत में करोड़ों लोग मरे थे, क्योंकि जो पहले से ही मरा हुआ है, जिनके पास विद्या नहीं है, उनके जीवन का रहने का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए अभी भी हमारे देश में जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो अंग्रेजों का कार्यक्रम, मुगलों का कार्यक्रम को चलाने वाला है। उसी मार्ग पर चलने वाली व्यवस्था है। सरकारी बजट जो देश का 70% धन है, वो इन्हीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में के सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा, साधन पर ही व्यय हो रहे हैं। उससे भी नहीं पूरा पड़ता तो जनता से रिश्वत लेकर के, भ्रष्टाचार करके, शिष्ट आचरण को, सदाचार को समाप्त करके पूरा कर रहे हैं ये सरकारी संस्था के लोग। इसलिए भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक पुनः क्रांति की आवश्यकता है। सनातन धर्म को स्थापित करके ही भारत समृद्ध, महान और अखंड, अछूट होगा, विश्व गुरु होगा। जब विश्व गुरु भारत की परंपराएं विद्या होंगी, तो इस विद्या के द्वारा लोगों की अज्ञानता दूर होगी और भारत की वेशभूषा, भाषा, विद्या, आयुर्वेद को पूरा विश्व अपनाएगा, क्योंकि पूरे विश्व, पूरा जगत स्वस्थ रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, शांति रहना चाहता है, समृद्ध रहना चाहता है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है, सामर्थ्यवान होना चाहता है। भारत की संस्कार, संस्कृति, मानसिक शक्ति, आंतरिक यानी सत्य की शक्ति, आत्मिक शक्ति, एकात्म भाव, तदात्म भाव, इंद्रियों को शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सर्व शक्ति से सुसज्जित करती है। और आज ये जो मानसिक दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता के कारण लोग शराब पीते हैं, सिगरेट, बीड़ी, मांसाहारी भोजन करते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। ये मानसिक कमजोरी, बौद्धिक कमजोरी, आत्मिक कमजोरी ये देश की व्यवस्था को हर तरह से हानि और कमजोर और दूषित, प्रदूषित करने वाली है। जय श्री राम।